नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में हम पुराण और रामायण के बारे में पढ़ेंगे। पुराण अति प्राचीनम, सबसे पुराने ग्रंथ हैं। पुराणम अर्थात प्राचीनम, पुराण का मतलब पुराना, ठीक है। यत्र प्राचीनानाम आख्यानानाम कथानाम व वर्णनम प्राप्यते, जिनमें प्राचीन कहानियों का वर्णन है वह ग्रंथ क्या हैं? आपके पुराण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुराण कहलाते हैं। अब पुराणों का लक्षण क्या है? पुराणों के विषय में एक श्लोक, इसकी परिभाषा कह लो। सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराणों में 5 प्रकार के लक्षण बताए गए। क्या? सर्गों के बारे में, प्रति सर्गों के बारे में, वंशों के बारे में, मनवंतरों के बारे में और वंशानुचरित के बारे में। यह पुराणों के 5 लक्षण कहे गए। जो कहानियाँ हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। यह श्लोक रिक्त स्थान के रूप में पेपर में आ जाता है, ठीक है। अगर आगे सर्गश्च प्रति सर्गश्च आगे फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप क्या लिखेंगे? वंशो मनवंतराणी च। नेक्स्ट लाइन आ जाती है चैव पुराणम पंचलक्षणम, तो आप क्या देंगे? वंशानुचरितम, ठीक है। अब देखो, सर्ग का मतलब सृष्टि, प्रति सर्ग का मतलब सृष्टि का प्रलय और फिर उसकी सृष्टि, विनाश और दोबारा उत्पत्ति। फिर वंश है, किसी वंश के बारे में, राजाओं के वंश के बारे में बताना। और मनवंतराणी क्या है कि सृष्टि के आदि से लेकर कैसे कैसे सृष्टि रची, वो सारी घटनाएं, मनु की उत्पत्ति आदि किसमें? मनवंतराणी का अर्थ। वंशानुचरितम, वंशानुचरितम एक वंश से दूसरे वंश, वंश परंपरा, ठीक है। अर्थात कलियुगे सूर्य चंद्र आदि वंशेषु जात, मतलब एक सूर्य वंश या चंद्र वंश में कौन किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से यह इन सारी घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है? वंशानुचरिता। अब पुराणों का रचना काल क्या है? 300 ईस्वी से 400 ईस्वी पर्यंतम माना जाता है। पुराणों का रचना काल 300 ईस्वी से 400 ईस्वी माना जाता है। 18 पुराण हैं, 18 पुराण। अब 18 पुराणों के नाम देखिए। 18 पुराण कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण। एक बार फिर सुनिए। विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण। वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। फिर नंबर 11 से सुनिए। वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण, ठीक है। अब आइए रामायण। रामायण से आप सभी परिचित हैं। रामायण वैदिक और लौकिक काल का संधि काल का महाकाव्य कहा जाता है। लौकिक और वैदिक काल का जो संधि काल था, एक काल को दूसरे काल से जोड़ता है, उस समय का यह महाकाव्य है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचा गया है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक क्रौंची बहुत विलाप कर रही है। जैसे उसके पास पहुँचे तो
तो क्या पाया कि क्रौंच पक्षी वहाँ मरा पड़ा है, किसी शिकारी ने उसका शिकार कर लिया है और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और क्रौंची विलाप कर रही है। उस समय अनायास ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक निकल पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। कि हे शिकारी, तुम्हें कभी भी सनातनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने कामातुर एक क्रौंच युगल में से एक काम मोहित पक्षी को मार दिया है, इसलिए आपको कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। अब इसका रचना काल कब का है? 700 ईस्वी पूर्व। जो बाह्य आभ्यंतर प्रमाण है ना, उनके आधार पर इसका रचना काल 700 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह 7 कांडों में विभाजित है। कांड जैसे महाकाव्य सर्गों में लिखे जाते हैं, नाटक अंकों में लिखे जाते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, तो यहाँ क्या 7 कांड हैं इसके। पहला कांड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। इसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। हर कांड में अनेक सर्ग हैं, कह रहे हर कांड में अनेक सर्ग हैं, और वो उन सर्गों में बहुत सारे श्लोक हैं, उन सर्गों में बहुत सारे श्लोक हैं। कह रहे पूरी रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और इसमें क्या है? रामायण में क्या है भाई? रामायण में यहाँ राजा का, प्रजा का, पुत्र का, माता का, पत्नी का, पति का, भाई का, सेवक का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत है, ठीक है। रामायण में आदर्शभूत शाश्वत मूल्यों का निर्देश है। रामायण में आदर्शभूतानां शाश्वतानां मूल्यानां निर्देशः विहितः है। अत्र राज्ञः प्रजायाः पुत्रस्य मातुः पत्न्याः पत्युः भ्रातुः सेवकस्य च आदर्शस्वरूपं प्रस्तुतम्, ठीक है। और इन्होंने क्या किया यहाँ कि राम क्या थे? सत्यवादी थे, दृढ़ संकल्प वाले थे, चरित्रवान थे, दयालु थे, बुद्धिमान थे, धीर थे, वीर थे, प्रजापालक थे, परोपकारी थे। राम के आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। आप सबको पता है इसमें हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, इन सब का इसमें बहुत सुव्यवस्थित ढंग से वर्णन किया गया है। यह काव्य एक उपजीव्य काव्य भी माना गया है। रामायण को एक महाकाव्य, उपजीव्य काव्य और राम कथा को आश्रित करके यह काव्य लिखा गया है। इस काव्य से बहुत सारे नाटक भी, इस काव्य को आधार मानकर बहुत सारे नाटक भी लिखे गए हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000। तो बच्चों समझ में आया होगा। धन्यवाद।